आई बेट यू डिडंट नो सम्राट अशोक प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य के एक शक्तिशाली राजा थे। वे चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे जिन्होंने इस साम्राज्य की नींव रखी थी। अशोक एक कुशल योद्धा और निर्दयी विजेता थे। उन्होंने कई सैन्य अभियानों के माध्यम से मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। वे अपनी महत्वाकांक्षा और सत्ता की इच्छा के लिए जाने जाते थे। अशोक का शुरुआती शासनकाल हिंसा और रक्तपात से भरा था। वे ऐसे किसी भी राज्य को अपने अधीन करने के लिए दृढ़ थे जो उनके शासन का विरोध करने की हिम्मत करता था। उनकी सेना विशाल और सुसज्जित थी। उन्होंने पूरे उपमहाद्वीप में कूच किया, नए क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और विद्रोहों को कुचल दिया। अशोक का नाम पूरे देश में भयभीत हो गया। वे अधिकांश भारत को अपने शासन में एक करने की राह पर थे। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। कलिंग भारत के पूर्वी तट पर एक स्वतंत्र राज्य था। यह एक समृद्ध भूमि थी जो अपने समुद्री व्यापार और अपने उग्र योद्धाओं के लिए जानी जाती थी। अशोक कलिंग को जीतकर अपने नियंत्रण में लाना चाहते थे। 262 ईसा पूर्व में उन्होंने इस राज्य पर एक बड़ा आक्रमण शुरू किया। कलिंग युद्ध एक क्रूर और खूनी संघर्ष था। इसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों में भारी विनाश और जानमाल का नुकसान हुआ। अशोक की सेना विजयी हुई, हालांकि यह जीत भारी कीमत पर मिली। युद्ध के मैदान का दृश्य लाशों से अटा पड़ा और मरने वालों की कराह से भरा हुआ अशोक को बहुत परेशान कर गया। उन्होंने जितना दुख दिया था, उसकी भयावहता ने उन्हें पश्चाताप और अपराध बोध की गहरी भावना से भर दिया। इस अनुभव ने उन्हें हिलाकर रख दिया और उन्हें उन सभी चीजों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दिया जिन पर उन्होंने कभी विश्वास किया था। कलिंग युद्ध की भयावहता ने अशोक को हिंसा त्यागने और बौद्ध धर्म में शांति खोजने के लिए प्रेरित किया। वे बुद्ध की शांति, करुणा और अहिंसा की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपने मार्गदर्शक दर्शन के रूप में अपनाया और अपना जीवन इसके संदेश को फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। अशोक का बौद्ध धर्म में परिवर्तन एक गहरा परिवर्तन था। वे अब वह निर्दयी विजेता नहीं थे जो बलपूर्वक अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। वे एक ऐसे दयालु शासक बन गए जिन्होंने अपने लोगों पर न्याय, करुणा और धार्मिकता से शासन किया। अशोक के शासनकाल ने एक नया अर्थ लिया। उन्होंने खुद को अपने लोगों के रक्षक और सेवक के रूप में देखा जो उनकी भलाई और खुशी के लिए जिम्मेदार थे। भाग 4, शांति और धर्म की विरासत। अशोक अपने शिलालेखों के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में स्तंभों और चट्टानों पर उत्कीर्ण हैं। ये शिलालेख धर्म के प्रति अशोक की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, एक ऐसी अवधारणा जिसमें धार्मिकता, नैतिकता और नैतिक आचरण शामिल है। अपने शिलालेखों में अशोक ने अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता और समाज कल्याण की अपनी नीतियों को रेखांकित किया। अशोक के शिलालेखों ने उनकी इच्छा व्यक्त की कि उनके लोग एक दूसरे के साथ और सभी जीवित प्राणियों के साथ सद्भाव में रहें। उन्होंने शाकाहार के अभ्यास को प्रोत्साहित किया और पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने मनुष्यों और जानवरों दोनों के लिए अस्पतालों की स्थापना की। उन्होंने यात्रियों के लिए सड़कें और विश्राम गृह बनवाए। उन्होंने पेड़ लगाए और कुएं खुदवाए। उन्होंने विश्वविद्यालयों की स्थापना की और शिक्षा को बढ़ावा दिया। उनका शासन प्रबुद्ध शासन का एक आदर्श बन गया, जिसने भारत और उसके बाहर शासकों की पीढ़ियों को प्रेरित किया। भाग 5, आधुनिक दुनिया में अशोक की प्रासंगिकता। अशोक की कहानी आज भी प्रासंगिक है क्योंकि यह हमें शांति, करुणा और अहिंसा का महत्व सिखाती है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर संघर्ष और विभाजन से फटी हुई है, अशोक का सहिष्णुता और समझ का संदेश पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। एक योद्धा से शांति दूत में उनका परिवर्तन हमें याद दिलाता है कि अपने तरीके बदलने और शांति का रास्ता चुनने में कभी देर नहीं होती। अशोक की विरासत दुनिया भर के लोगों को शांति और न्याय के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती रहती है। उनकी कहानी करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति और 21वीं सदी में बौद्ध शिक्षाओं की स्थायी प्रासंगिकता का प्रमाण है।